इरफान काठी साहब, आप फरमाइए इस वक्त सिचुएशन है क्या? इससे पहले कि हम दीगर मसाइल की तरफ आएँ, आप हमें एक्चुअल सिचुएशन बताएं कि इस वक्त सैलाब की सिचुएशन क्या है और कौन से इलाके इस वक्त ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त आपके इल्म में है कि 26 अगस्त से हमारे पंजाब की तारीख का ये सबसे बड़ा सैलाब उसका पंजाब को सामना है, जिसमें बैक वक्त तीनों जो मेन हमारे रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स, ये सुपर फ्लड की सिचुएशन में है। और आपके इल्म में ही है कि किस तरीके से चनाब से 10.5 लाख का रेला वो गुजरा, और अब इस वक्त वो मुल्तान में पहला रेला हमारा पहुंच चुका हुआ है। और फिर को 3 से 4 दिन के वक्फे से निस्बतन कम इंटेंसिटी का 6.25 लाख का एक दूसरा रेला जो हेड त्रिमू इस वक्त दोबारा गुजर रहा है। तो ये पंजाब में एक बड़ा चैलेंज रहा। हमें मल्टीपल ब्रीचिंग सेक्शंस को ऑपरेट करना पड़ा, रिलीफ कट्स दिए, और जिसके बाद इस वक्त अब वस्ती पंजाब और पंजाब के तकरीबन 28 अजला में मैसिव इनंडेशन है। अब मुल्तान पिछले 24 घंटे बल्कि 48 घंटे से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। उसमें हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह ब्रिज के ऊपर हमें मुश्किल फैसलों तक हमने वो सारी चीज़ें बर वक्त कर ली। इस वक्त भी वहाँ पे शदीद दबाव है पानी का। मैसिव इनंडेशन है जलालपुर पीरवाला में, और जलालपुर पीरवाला इस वजह से भी वहाँ पे एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई कि वहाँ ना सिर्फ रावी और चनाब का पानी मिलके उसको एक तरफ से मुतासर कर रहा है, बल्कि दूसरी तरफ से उसको सतलुज जो है वो भी उसको इफेक्ट कर रहा है। तो हमें बेट के इलाके से हमने मैसिव इवैक्यूएशंस पिछले 48 घंटे में की। स्टिल द इवैक्यूएशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सिमिलरली रावी पे किस तरीके से इस साल हमने 1988 के बाद बहुत बड़ा सैलाब देखा, और इस वक्त भी हेड सदनाई के मुकाम पे शदीद दबाव है, और चनाब के पानी के साथ जो कुंड सरगाना के मुकाम पे पानी ने मिलना है अहमदपुर सियाल में रावी ने, वहां पे कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन रही। इरफान काठी साहब, ये क्या हुआ कि जलालपुर का आपने जैसे भी नाम लिया, अब इतने बड़े बड़े इलाके और शहर डूब रहे हैं, तो क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा वो हम डेवलप नहीं कर पाए? ठीक है, पानी तो बहुत ज़्यादा आया है, मसला क्या हुआ है कि ये बड़े बड़े शहर डूब रहे हैं? जी, जलालपुर पीरवाला सिटी को एज सच कोई इशू नहीं है। ये जितने भी मैंने आपको देहात बताए, जिसमें खान बेला है, शीनी जुनूबी, शीनी शुमाली, और इसी तरह मुतद्दिद देहात जो हैं, ये सारा वो फ्लड प्लेन है जो मैं भी और पूरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और आप मीडिया भी हम इस चीज पे चीखते रहे, और हम आवाम से ये गुजारिश करते रहे कि फ्लड को जो दरिया के 2 बंद हैं वो उनके दरमियान में जो आबादियां हैं आपको इनखला करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्तान जलालपुर पीरवाला में उस तरीके से इनखला ना हो सका। ठीक है, अच्छा मुझे ये समझाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये फ्लड प्लेन पर आबादियां हैं और खेत वगैरह हैं, तो जो हमारी अब ज़रात को नुकसान हुआ है, जो 60% हमारी जो है वो चावल की फसल और गन्ने की फसल और ये सब तबाह हुई हैं, तो ये दरअसल समंदर के या दरिया के पेट के अंदर ये काश्त होती है जो तबाह हुई है, और इसका जीडीपी में हमारा इतना बड़ा हिस्सा है कि उससे हमारे जीडीपी तक मुतासिर हो रहा है। जी, ये सारी जो इस वक्त तक अगर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में आपसे शेयर कर सकूं, तो जो सैटेलाइट इमेजरी और हमारे इनिशियल सोर्सेज हैं, उनसे अभी तक पूरे पंजाब में इस सुपर फ्लड के पेश नज़र 19,34,000 एकड़ वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा रेशो राइस की है। और राइस की जब मैं बात करता हूं तो आप केलम में है कि ये नारोवाल, सियालकोट, इनमें मैसिव इनंडेशन नालों ने की, और तारीख के बड़ी बड़ी पीक्स तमाम नालों ने और दरियाओं ने अटेन की। तो उसके बाद ये सारी इनंडेशंस हुई। लेकिन फ्लड प्लेन जो है हमारा, ये भी सारा मालकी रकबे हैं, और वहां पे जो लोग हैं उन्होंने इसको, जैसे अब 40 साल बाद 38 साल बाद रावी में पानी आया, तो रावी का जो पेट है वो तो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, और उसमें फसलें लगी हुई हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली अब इस सैलाब के पेश नजर सारा फ्लड प्लेन इनंडेट है, और वहां पे फसलें बदकिस्मती से वो बच नहीं सकी। चैलेंज क्या है इरफान साहब, जरा जल्दी से मुझे बताइए कि चैलेंज क्या है? जी, क्विकली अगर मैं बताऊं तो अगले 48 घंटे मुल्तान और मुजफ्फरगढ़
रहीम यार खान और राजनपुर के लिए क्रिटिकल हैं। यहाँ पे पानी का बहाव बढ़ेगा। इस वक्त भी पंजनद के मुकाम पर पानी बतदरीज बढ़ रहा है और आगे गुड्डू के मुकाम पर भी पानी के बहाव में इजाफा है। मैं आपके तवज्जुह से, अवाम से और इन अजला के उन लोगों से जो फ्लड प्लेन में रिहाइश पजीर हैं, उनसे गुजारिश भी करूंगा कि ये अगले 48 घंटे मोस्ट क्रिटिकल हैं। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल पे लब्बैक कहें और इस वक्त हमें आपकी जो कीमती जान है उसको बचाने का मौका दें। ये जिद का वक्त नहीं है। इस वक्त जब आप नहीं निकलेंगे तो खुदा ना खास्ता जानी नुकसान का खर्चा है और हमें इन्फोर्स्ड इवैक्यूएशन बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये अदारे नहीं करना चाह रहे और हम जितना मुमकिन है रेस्ट्रेंट इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन आप बराए करम इन चारों अजला के, जिसमें मुल्तान का बेट का इलाका, जिसमें सीतपुर और ये अलीपुर का जो मुजफ्फरगढ़ का इलाका और आगे इसी तरह कोट मिठन और राजनपुर और रहीम यार खान में लियाकतपुर खानपुर, आप आज रात हर सूरत की अगर कोई सुन रहे हैं तो आप फ्लड प्लेन को खाली करें और अगले 48 से 72 घंटे पानी बिल्कुल बेरहम तरीके से पानी इनंडेट करेगा। ये तो आपने पूरा जुनूबी पंजाब भी गिनवा दिया। ये तमाम अजला ये सारे वर्नरेबल हैं और ख़ास तौर पे इनका जो मुज़ाफ़ाती इलाका है शहरों का, वो ख़ास तौर पे तो बिल्कुल अपील पर आप तवज्जो दें आवाम और जो चाहती है इंतज़ामिया और हुकूमत उसका साथ दीजिए।